डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रविवार को राम भजन संकीर्तन आश्रम में 3 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र में योगाचार्य केदारनाथ प्रसाद ने 3 दर्जन योग अभ्यर्थियों को योग का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रोफेसर विभा कुमारी ने विभिन्न प्रकार के आसन सिखाए। वहीं प्रोफेसर अच्छे लाल और प्रोफेसर गोपी किशन ने सूर्य नमस्कार का कैसे प्रयोग कर खुद को स्वस्थ रखें, इसकी जानकारी योग अभ्यर्थियों को दी। पूर्व विधानसभा सदस्य योगाचार्य केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि योग के द्वारा कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान भी कैसे स्वस्थ रहा जाए, इस विषय पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन रविवार को किया गया। मेरा विश्वास है योग के सही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अपने मानव जीवन में संयमित जीवन बिता सकता है और इसका लाभ लोगों को मिला है। मैं मुंगेर योग आश्रम से शिक्षित होकर और यहाँ भी योग शिविर राम भजन योग आश्रम शिविर का स्थापना कर आज करीब 40 साल से हम योग का अभ्यासी होते हुए लोगों को भी शिविरार्थी बनाकर अभ्यास कराते हैं। मेरा विश्वास है, अभी आपने देखा ही है कि सारे लोग संयमित जीवन जी रहे हैं। योग के साथ साथ आहार की बड़ी आवश्यकता होती है और आहार में शाकाहार परमावश्यक चीज़ है। इससे मानव जीवन अपने आप में प्रखर हो जाता है। मरना तो सबको है, परंतु सुख से, आनंद से, भक्ति से मुक्ति होती है और उसका एकमात्र साधन है योग। मेरा विश्वास है कि 3 दिन के 3 दिवसीय शिविर में, जबकि कोरोना का महामारी फैला हुआ है, हमने इस कोरोना से लड़ाई करने के लिए इन शिविरार्थियों को जंगी जवान बनाया है, इनके आत्मबल को मजबूत किया है और ये सारे लोग इस बात के सबूत बने हैं कि योग करने से ही कोरोना भी भागेगा और मानव शरीर में किसी तरह की विकार नहीं रहेगी। मानव जब विकार मुक्त होगा तभी वह सबल होगा और जब मानव सबल होगा हमारा राष्ट्र सबल होगा। इस योग की यही प्रक्रिया है, इसलिए मानव की सबलता राष्ट्र की सबलता है। इसकी सिद्धि योग से ही प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरपुर के द्वारा आरएस कॉलेज के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में योगाभ्यास के साथ साथ दिनचर्या में कैसे हम योग को अपने जीवन में ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। खासकर ऐसे वक्त जब कोविड वैश्विक महामारी के समय सारा विश्व इसकी चपेट में है, ऐसे वक्त में इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त या बेहतर करने के लिए योग एक आसान माध्यम है। कॉलेज परिसर में सारे सदस्यों को शपथ दिलाई गई कि वो अपने आसपास प्रत्येक व्यक्ति को योग से होने वाले लाभ को जन जन तक पहुंचाएं। इस मौके पर कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के मुख्य बोर्ड सदस्य गुलशन कुमार सहित दीपक रोशन, विजय लक्ष्मी, रवि कुमार, रितेश कुमार, शशि कुमार, सर्वेश कुमार, अमन कुमार, राजा कुमार, कृष्ण सिंह, कृष्ण लोग मौजूद थे। योग से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति का योग से गहरा नाता रहा है। भारत ने प्राचीन काल से ही पूरे विश्व को योग का ज्ञान दिया है। हमारे इस धरोहर को दुनिया भर में अच्छे स्वास्थ्य व मन को एकाग्र करने के लिए अपनाया गया है। रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मिठनपुरा स्थित एक होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग करवाने के लिए पतंजलि योगपीठ के मुकेश योगी आए हुए थे। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए योगा करवाया गया। इस योग शिविर में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि योग का मतलब जोड़ होता है और जोड़ने का मतलब है प्रकृति के साथ हम अपने को जोड़ दें। दवा रोग को दबा देती है, जबकि योग रोग से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे विश्व में इसका आयोजन किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भारत योगी पुरुषों की धरती रही है। भारत में योग सदियों से होता आ रहा है। योग के जनक पतंजलि ने पूरे विश्व को योग का ज्ञान दिया। भारत इस मामले में विश्व गुरु की भूमिका में है।
योग हमें निरोग बनाता है। कोरोना के कारण इस बार योगा दिवस 2020 का थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। इसलिए भाजपा परिवार ने अपने सदस्यों के साथ योग किया। कुढ़नी विधायक कृतार्थ प्रसाद गुप्ता ने कहा कि योग हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है और हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। आज पूरे विश्व में लोगों ने योगा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। बोछा विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि हर मनुष्य को योग करना चाहिए। योग करने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरा देश विश्व योग दिवस मना रहा है और इसमें नारा भी है, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। योग करने से पूरे विश्व में सौहार्द और शांति का माहौल बनता है और सैकड़ों हजारों बीमारियों का एक इलाज है योग। जो काम दवाई नहीं कर पाती है वो काम से योग से मिलता है। योग से आदमी की मनन स्थिति अच्छी होती है, आदमी स्वस्थ होता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विश्व गुरु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करा के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज उनके आह्वान पर हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम की संख्या में 20-25 की संख्या में आज इस योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं और इस योग से कोरोना भी भागेगा। जो दवा से इलाज नहीं हो सकता है वो कोरोना का इलाज इस योग के माध्यम से होगा। हम लोग पूरे देशवासियों को आह्वान करते हैं कि योग करें और स्वस्थ रहें। देखिए, योग जीवन का ऐसा है जो आदमी को शारीरिक और मानसिक दोनों में लाभ पहुंचाता है। इसी का नाम योग है। शरीर को भी लाभ होता है और मानसिकता से भी आप स्वस्थ होते हैं। शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मानसिकता भी स्वस्थ होता है आदमी को। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाना बेहतर होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस योग दिवस को पूरे विश्व स्तरीय पर फैलाया है और आज अमेरिका ही ने 180 कंट्री इस योग को अपनाया है। स्वस्थ रहने के लिए, कोरोना ऐसे बीमारी से जूझ करके बचने के लिए योग को जीवन में लाया जाएगा। यह पतंजलि का योग को आज पूरा विश्व अपना रहा है और हम विश्व गुरु इन्हीं सब कारणों से हुए हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस चीज़ को आह्वान किया है, आज पूरा विश्व उनका गुणगान कर रहा है। योग अपनावें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, यही भारत का विशेषता है और इसको पूरा विश्व इसको मानेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का जयकार हो रहा है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी को जीने के लिए, किसी को सही डिसीजन लेने के लिए योग प्राणायाम को अभ्यास करना होगा। यूएनओ में भी राष्ट्रपति कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उनको व्हाइट हाउस में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जब दाहिना सांस चलता है तो राइट डिसीजन होता है, जब बायां सांस चलता है तो रॉन्ग डिसीजन होता है। इतना बड़ी शक्ति इस योग के अंदर है। इसको अपनाइए और अपने को बचाइए। विपक्ष के लोग क्यों नहीं आते हैं फिर में? विपक्ष के लोग ही, नाम ही आप ही कह रहे विपक्ष हैं, तो जो हम अच्छा काम करेंगे उसको खराब करेंगे। तो कोरोना का भी संक्रमण है तो योग से कितना फायदा पहुंचेगा? कोरोना का ही ये इलाज है। शरीर में हर वैद्य है, शरीर में हर चीज़ का है। दवा केवल दवा देता है बीमारी को, योग उसको जड़ से उखाड़ करके समाप्त करता है। इसलिए योग का होना दवा से 1000 गुना बेहतर है। दवा हम नहीं खाएं, योग अपनाएं, शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ रहें। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था प्रयास ने जिले के बोछा प्रखंड के राधा कृष्णा ठाकुर मंदिर में 7 दिवसीय योग विज्ञान प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व कुलसचिव डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह, अवकाश प्राप्त कैप्टन मनोहर सिंह, योग गुरु आचार्य चंद्रकिशोर पराशर और आर्य समाज की उपदेशिका डॉक्टर आशा भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की गई कि विद्यालयों में शिक्षा में इसे पाठ्यक्रम का रूप दिया जाए। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के बोछा प्रखंड के सरब्बीपुर ग्राम की युवाओं की संस्था प्रयास, जो समाज से समाज तक की यात्रा का संकल्प लिया है, उसने 1 सप्ताह का योग विज्ञान प्रशिक्षण शिविर
यहाँ आयोजित किया है, जिसका उद्घाटन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है। और अवकाश प्राप्त फौजी भाई हमारे कैप्टन साहब उसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे, कैप्टन मनोहर सिंह जी, और योग शिक्षक के रूप में आचार्य चंद्र किशोर पाराशर और डॉक्टर आशा भारती। हमने 5+5 यानी 5 आसन और 5 प्राणायाम का एक पैकेज इस योग शिविर के लिए लाया है। हमारा उद्देश्य है कि प्रयास संस्था के माध्यम से यहाँ सैकड़ों लोगों तक ये योग पहुँचे और 7 दिनों तक इसका हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। शनिवार की रात पारू थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में जन्मदिन पार्टी के दौरान शराब पीकर हंगामा करने वाले 13 लोगों को राजीव राय के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राजीव की बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसमें शराब पीकर लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बावजूद भी लोग आजकल शराब का सेवन खूब कर रहे हैं। पुलिस की छापेमारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 शराब भरी व 10 शराब की खाली बोतलें भी बरामद की। पुलिस ने अपने बयान पर एक्साइज एक्ट व लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया है। आरोपितों में पारू थाना क्षेत्र के राजीव कुमार राय, जैतपुर ओपी के गहिलो के अजय राय, करजा चौक के टिंकू कुमार, नरहर सराय के राकेश कुमार, वैशाली जिले के वैशाली निवासी राजीव रंजन, भगवानपुर रति के रंजीत पासवान, गुंजन कुमार, नंदलालपुर के सुधीर कुमार, हसनपुर दुमदुमा के विकास कुमार तथा लालगंज थाने के कमालपुर के गुड्डू कुमार को आरोपित बनाया गया। रविवार को पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में बेनीपुर उपकारा भेज दिया गया है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर गांव से सूचना मिली कि एक पार्टी में बहुत सारे लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। इसके बिना पर छापेमारी की गई, जहां से 13 लोगों को पकड़ा गया। 3 में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी 10 का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पारू थानेदार के बयान पर केस दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजीव राय के घर आयोजित पार्टी में कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी, लेकिन पुलिस छापेमारी की भनक लगते ही वे लोग पीछे के रास्ते से भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि वे शहरी इलाके से आते हैं। दारू पार्टी नहीं था, बर्थडे पार्टी था। अच्छा। शाकाहारी और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 10-15 की संख्या में थे। किसका बर्थडे था? बेटी का बर्थडे था। अच्छा, फिर वही हम लोग पार्टी ख़त्म ही था, सब लोग को माने एडजस्ट करके सोने जा रहे थे। इसी बीच में अरेस्टिंग हम लोग का हो गया। बगैर दारू पी अरेस्टिंग हो गया आप लोग? तो हम लोग पिए हैं कि नहीं वो तो जांच बताएगा ना। बगैर जांच का थोड़ी पुलिस भेजेगी जेल? हाँ, तो देख लेना है ना कागज में जो हम लोग का क्या आया है नहीं आया। आप लोग क्या एल्कोहल का मात्रा आया है? व्यक्ति बाई व्यक्ति आप देखिए जो मेरा क्या आया नहीं आया। पार्टी से जुड़े हुए हैं? कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं। बता रहे थे राजद से हैं। राजद में क्या है? हम लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, व्यवसाय करते हैं। किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं? ट्रक चलता है बालू में। मामला है दारू, मैंने कहीं फंक्शन था, वही फंक्शन में से दारू पी करके पिया हुआ था। कोई आदमी गुप्त सूचना दिया, पुलिस पकड़ के ले आया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 10 के। 10 लोगों की। इसमें कोई राजनीतिक दल भी है, कोई नेता उता भी है? ना। अच्छा, क्या पार्टी उटी मन रहा था? दारू पार्टी? क्या करें, तो कह रहे हैं जब फंक्शन में हम तो देवे नहीं किए तो हम क्या बताने। आगे की कार्रवाई? आगे कार्रवाई गई लोग जेल जाइए रहा तब कार्रवाई पूछिए। बरामदगी भी कुछ हुई है क्या? ना, बरामदगी नहीं। सकरा में शनिवार की देर रात शिव मंदिर के पास गोली चलने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके से पुलिस ने चप्पल के साथ खोखा बरामद किया है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। गैंगवार में गोलीबारी होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया ने बताया कि देर रात अचानक गोली की आवाज सुनते ही हम लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। पूरे ग्रामीण के साथ जब मंदिर पहुंचे तो खोखा, चप्पल और कई खून के निशान पाए गए। किसे गोली मारी गई है यह पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिली अभी से 1 घंटा पहले संभवतः सरमतपुर शंकर भगवान के मंदिर पे गोली चली है, जिसका खबर ग्रामीणों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। अभी आए हैं घटनास्थल पर। आने के बाद देखे हैं कि गोली का खोखा वहाँ पड़ा हुआ है, खून का धब्बा भी है। आने के बाद थाना प्रभारी को, पत्रकार लोगों को फ़ोन किए हैं, सब लोग आ गए। ग्रामीणों के साथ अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग।
रविवार को महाराजी पोखर पर अतिक्रमण हटाने गए जिला प्रशासन की टीम को काफी विरोध का सामना झेलना पड़ा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े पोखर महाराजी पोखर का सौंदर्यीकरण के लिए जल जीवन हरियाली योजनाओं के अंतर्गत फंड भी पास हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से पोखर की सफाई नहीं हो सकी है। रविवार को मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल महाराजी पोखर पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने की खबर लगते ही स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर धरना देकर बैठ गई। महिलाओं का कहना है कि वे वर्षों से यहां पर रहती आ रही हैं, अब जाए तो कहां जाएं? सरकार उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दे तभी वहां से हटेंगी। कहना यही है कि 2 हाथ का भिंडा था तो हम लोग को इंदिरा ने बसाया, 13-14 घर को बसाया था, जो आज 60-70 साल हो गया, 13 साल 14 साल के उम्र में यहाँ पर आए हुए हैं। और उसको खून पसीना लगा लगा के आदमी जो है तो उसको बनाया और बना के उस पर बसा हुआ है। तो आज सरकार कहे कि वो चीज हमारी है अब आप लोग खाली कर दीजिए। बाल बच्चे को लेके इंसान बहू है, बेटी है, अब हम लोग उम्र बूढ़े हुए, कोई रोजी रोजगार नहीं है, काम धंधा करते हैं, बाल बच्चे को लेके घर में रहते हैं। अब उसको कहे कि एक बार हम ढा देंगे और ढा के ये चीज हमारी है, तो ये कैसे होगा? कहाँ जाएगा आदमी इतना बाल बच्चा को लेके? क्या डिमांड है आपकी? हाँ, हम लोग का क्या डिमांड रहेगा? पोखर को साफ करना है, पोखर अलग है और घर अलग है। पोखर को साफ करें लेकिन हम लोग वहीं पर रहेंगे। सरकार को जो करना है, मारना है, पीटना है, जो करना है करे, लेकिन वहाँ पर से जाएंगे नहीं। पोखर के भिंडा पर हम लोग बसे हुए हैं बहुत दिन से, 40-50 साल से। मेरे सास ससुर का भी यहीं बसेरा था, शादी होके भी हम लोग यहीं आए। अब बाल बच्चा भी है, 5 को 6 को 7 को 8 को बेटी बेटा सब है, छोटा छोटा है। अभी सरकार बोल रही है कि आप भिंडा पर से हटा देंगे, तो हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएं? आए, हम लोग का घर भी वही में है, घर दुकनिया भी वही में है। हम लोग पूरी चाय बेच के अपना बाल बच्चा लोग को गुजारा करते हैं। और जब न तब कहता है कि सरकार हटा दिया, सरकार हटा, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ तक, लेकिन सरकार झांकने भी, यहाँ का पार्सल है सो झांकने भी नहीं आता है कि मोहल्ला में क्या हुआ, किसका मौत गया, क्या हुआ। डिमांड है कुछ बात? हाँ, हमरे डिमांड है कि हमको अगर हटाने से पहले हमको बसाया जाए। हम कहाँ जाएंगे छोड़ के इतना बच्चा लोग? सरकार बोल रही है कि कोरोना वायरस से बाल बच्चा को लेके घर में रखो। आए, अभी जो हमको इतना बच्चा संगे इतना बस्ती को उजाड़ देगा तो इसमें कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। कितना परिवार है टोटल? मेरे घर में पूरा सब मिलाकर कितना परिवार होंगे यहाँ पर? तो बहुत परिवार है, 65 परिवार है, 65 परिवार है, बहुत 600 लोग भी हैं यहाँ पे। आप यहाँ का भीड़ देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ कितना बड़ा फैमिली है। तो नहीं उखड़ने देंगे आप? नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन उखड़ने नहीं देंगे। और नहीं तो सरकार हमारा व्यवस्था लगा के ही कुछ करे। ये जो भिंड पे लोग हैं जो अतिक्रमण मतलब ये कर रहे हैं कि बसे हुए हैं बहुत वर्षों से, उनका एक बार हम लोग पहले नापी करा देना चाहते हैं। और भी जो अगल बगल में जो सरकारी ज़मीन है उसकी एक नापी हो जाएगी। उसके बाद जो उनका जो ब्लूप्रिंट बना है उसके हिसाब से इनसे बात करेंगे और जहाँ तक होगा कुछ इनके भी बातों को विचार किया जाएगा, कुछ अपनी भी जो आवश्यकता होगी सरकार की, दोनों को देखते हुए कुछ एक निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी रोक दिया गया है तो ऐसा तो कुछ हम लोग करने, क्या रोक दिया गया मैं ये समझा नहीं स्पष्ट। कौन लोग धरने में बैठे हैं? महिला और बच्चे अतिक्रमणकारी। क्यों धरने में बैठे हैं? अतिक्रमणकारी है। मुझे ये तो नहीं पता कि धरने में बैठे हैं, तो धरने से मतलब नहीं था हमको। संख्या पुलिस बल भी बुलाई गई थी यहाँ पे। किस लिए? ये बड़ी संख्या में पुलिस वजह से आई थी क्योंकि नापी हम लोग करना चाहते हैं इसका, और ये लोग बोले हैं कल की नापी में कोई दिक्कत नहीं हो, कल से नापी शुरू होगी। बीते दिनों क्लब रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के नाम में चाइना जुड़े होने का विरोध किया गया था, जिसको देखते हुए रेस्टोरेंट संचालक ने रेस्टोरेंट के नाम से चाइना हटा दिया, जिसको लेकर राष्ट्रीय नारायणी सेना एवं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू प्रधान के नेतृत्व में रेस्टोरेंट के संचालक को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों चीन ने धोखे से भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद चीन के खिलाफ लगातार भारत में विरोध हो रहा है।
यहाँ हम लोग जो चाइना के जो मैनेजर साहब हैं उन्हें धन्यवाद देने हम लोग हमारे हिंदू युवा वाहिनी और राष्ट्रीय नारायणी सेना के कार्यकर्ता आए हैं। उन्हें हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज हम लोगों के कहने पर आपने भी अपने देश की तकलीफ़ को समझा, दर्द को समझा और अपने इस चाइना बोर्ड के नाम को हटाया। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा और इसलिए हम लोग इनका माल्यार्पण किया। बीते दिनों चीन ने धोखे से भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, जिसके बाद देश भर में चीन के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी जमकर विरोध हो रहा है। बीते दिनों युवाओं ने अल्टीमेटम देकर क्लब रोड में एक रेस्टोरेंट का नाम से चाइना हटवा दिया। वहीं अब युवा नेता और हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट ने शहर के लोगों से अपील की है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। वहीं इसका अल्टीमेटम 72 घंटे का दिया गया है। साथ ही साथ जिले में सलमान खान, करण जौहर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों से फिल्मों का पोस्टर कहीं भी दिखा तो फाड़ा जाएगा। हमारे 48 घंटे का जो हमने अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था चाइनीज़ प्रोडक्ट से बहिष्कार करने का। उस अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए हमारे पीछे जो ये रेस्टोरेंट है उन्होंने अपने नाम से चाइना को हटा लिया है। मैं सारे लोगों को आदरपूर्वक कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ और साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने भी लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रहे हैं, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो या कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अगर 72 घंटे के भीतर उन सब लोगों ने अपने दुकान के आगे से अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग का नाम नहीं हटाया, उसकी तस्वीर नहीं हटाई और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने सलमान खान के पोस्टर्स हैं, करण जौहर के पोस्टर्स हैं या हमारे बिहारी बेटे बिहारी प्रतिभा सुशांत सिंह राजपूत के को लेके कि हत्या में शामिल जितने भी लोग हैं उनके पोस्टर्स हैं, अगर 72 घंटे के भीतर वो नहीं हटाए गए तो मैं 72 घंटे के बाद कानूनी रूप से और गैर कानूनी रूप से मैं और हमारे सभी युवा साथी पोस्टर को फाड़ने का काम करेंगे, पोस्टर को हटाने का काम करेंगे और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उसको भी हटवाने का काम करेंगे। और भली भांति सारे लोग परिचित हैं कि हम लोग इस काम को करने में बेहद सक्षम हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार की सुबह 10:38 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:10 पर यह समाप्त हो गया। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले यानी शनिवार की रात 10:38 से ही लग गया था। सूतक काल में सभी मंदिरों के पट को बंद कर दिया गया था। पंडितों के मुताबिक यह ग्रहण पूरे भारत में देखा गया। हालांकि मुजफ्फरपुर में आसमान में बादल छाए रहने के कारण यह कभी दिखा तो कभी नहीं, लेकिन सूरज के घटते और बढ़ते स्वरूप को देखने के लिए लोग उत्साहित दिखे। वे विभिन्न सुरक्षित साधनों से इसे देखने की कोशिश करते रहे। कुछ खास मान्यताओं के कारण लोग घरों में ही बंद रहे। ग्रहण में तो भगवान को 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लग जाती है, जिस कारण से कल रात्रि में बाबा का आरती पूजा श्रृंगार करके पट बंद कर दिया गया। सारे देवी देवताओं का पट बंद कर दिया गया है और ग्रहण काल में 10 बजे से लेके और 2 बजे तक 2 बज के कुछ मिनट तक ग्रहण काल है। इसमें सभी लोग भगवान का नाम लें, भगवान का नाम जपें और बच्चे रोगी इन लोगों को छोड़ के कोई कुछ खाए नहीं पिए नहीं, सिर्फ भगवान का नाम जपते रहे कि किसी तरह से ये ग्रहण काल जल्द से जल्द ख़त्म हो। और ग्रहण काल में जो प्रेग्नेंट औरत है उनको तो खास करके बचना है, जैसे सब्जी नहीं काटना है, कोई फल नहीं काटना है या फिर ग्रहण काल में बाहर नहीं निकले, धूप का साया नहीं पड़े, ग्रहण का साया उनके ऊपर ना पड़े। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, पेट में बच्चे जो हैं उनका भी नुकसान होता है। रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं संघ संचालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री राम बजरंग दल की जिला इकाई ने छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं इस अवसर पर श्री राम बजरंग दल के संयोजक छोटू ठाकुर समेत कई सदस्य मौजूद थे। युवा श्री राम बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन करते हैं। विशेष रूप से इस समय भारत के शासक, विश्व के अनेकों देशों में जिस प्रकार से
भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा हो पाई है, कहीं न कहीं इसमें डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। और जिस वट वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े हैं आज, उनके आशीर्वाद से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सभी राष्ट्रभाव को लेकर ओतप्रोत हैं और राष्ट्र सेवा में लगे हैं। ऐसे महामानव को श्री राम बजरंग दल मुजफ्फरपुर की ओर से आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है पुण्यतिथि के अवसर पर। साथ ही पिछले दिनों जो हमारे वीर भारतीय जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गए, अपना शहादत दे दी, बलिदान हो गए, उनके प्रति भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर ये श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। इसके साथ ही विश्व योग दिवस पर हम सबको शुभकामना देते हुए ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें।